डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने बेस्ड ऑन दो आर्टिकल्स, फ्रैक्शंस, इस तरह कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आज जो हम लोग बेस्ड ऑन एजेस पे समेशन करेंगे एंड देन सॉल्व उसको कैसे हम लोग वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो बेस्ड ऑन एजेस में क्या है कि यहाँ पे पहले आपको क्या समझना है, तीन सिचुएशन समझनी है इसमें कि कैसे हम लोग इसको डील करते हैं। तो सपोज़ जब भी हम लोग करते हैं एजेस का प्रॉब्लम, तो एजेस में क्या है, तीन सिचुएशन होते हैं, राइट। एक होता है प्रेजेंट, और एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सपोज़ आपको दो वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। तो सपोज़ राम और श्याम है, तो राम और श्याम का जो एज अगर पूछा जाता है तो मान लो कि राम का एज मान लेते हैं एक्स और श्याम का एज मान लेते हैं वाई। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट में बोला तो प्रेजेंट में। अगर सपोज बोला जाएगा कि 5 साल पहले राम का जो एज था श्याम के एज से दुगना था, तो अगर प्रेजेंट अभी 5 साल इसका प्रेजेंट एज जो है राम का एक्स है और सपोज श्याम का वाई है, तो अगर 5 ईयर्स बैक इसका कितना साल हो जाएगा। तो 5 साल पहले का मतलब क्या होता है, माइनस करना पड़ेगा। तो अभी एक्स है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5। ठीक है, उसी तरह से अगर अभी श्याम का एज वाई है तो इसका 5 ईयर्स बैक कितना हो जाएगा, वाई माइनस 5। सपोज आपका एज अगर अभी 15 होगा या 14 होगा तो 5 ईयर्स बैक कितना हो जाएगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बनेगा। अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, बोला कि राम का जो एज है श्याम का दुगना है, तो इसका मतलब कि एक्स माइनस 5 जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई माइनस 5। तो यहाँ से क्या होता है, एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स वाई माइनस 5, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। फिर बोला जाएगा कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद है, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट एज से। तो अब भी अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 10 साल बाद क्या मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस 10, दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो एक्स प्लस 10 और वाई प्लस 10। अब फिर बोला जाएगा कि 10 साल बाद जो है राम का जो एज है वो क्या हो जाएगा, श्याम का एज का आधा या कुछ इस तरह से बोला जाएगा कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके बराबर कुछ जैसा बोला जाएगा वैसा प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको याद रखना है कि जब 5 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स एगो, इस तरह से जब टर्म रहेगा या 5 ईयर्स बिफोर, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट एज में माइनस करना पड़ता है। और वही रहेगा 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स हेंस, 10 ईयर्स देन। तो ये सब कुछ टर्म है जिसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, फ्यूचर सिचुएशन रहेगा। और उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इक्वेशन चेंज करके और हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो यही चीज़ इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 ईयर्स एगो, यहाँ पे देखो एगो दे दिया है, 10 साल पहले का बात कर रहा है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में। द 10 ईयर्स एगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब कि एक फादर जो है अपने बेटे का 12 गुना था, 12 टाइम्स था, 12 गुना था 10 साल पहले। एंड 10 ईयर्स हेंस, देखो हेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बाद में, लेटर का बात है। ठीक है, तो याद रखना है जैसे कि 10 ईयर्स हेंस वर्ड रहेगा, हेंस, नाउ, देन, लेटर, आफ्टर। तो इस जो टर्म होता है इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर का बात है, फ्यूचर का बात मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, हाँ। एंड 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब 10 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब जो फादर है 10 साल बाद क्या हो जाएगा, अपने सन का ट्वाइस हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज पूछा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज मान लेंगे हम लोग। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज हमने कितना मान लिया, एक्स ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना एज्यूम कर लिया, वाई ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो आप, ये जो है रफ वर्क कर सकते हो इस तरह से। सपोज ये एक्स और ये वाई। अब यहाँ पे 10 साल पहले जो एज होगा, क्योंकि 10 ईयर्स को बोला है, तो ये अभी एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10, ये वाई है तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस 10। ठीक है, एक्स माइनस 10, वाई माइनस 10। अब 10 साल पहले जो एज है क्या, 12 टाइम्स है, फादर का एज 12 टाइम्स है। इसका मतलब कि फादर का एज यही है, फादर को हम किसको माने, वाई माने हैं। तो इसका मतलब कि वाई माइनस 10 जो होगा, वाई माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स एक्स माइनस 10, यही ना इक्वेशन बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ है कि हमने सन के एज को मान लिया एक्स ईयर्स, फादर को वाई। तो 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले क्या हो जाएगा, सन से एज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10, और फादर से एज कितना हो जाएगा, वाई माइनस 10। तो अब फादर से एज वाई माइनस 10 है, तो यही ना वाई माइनस 10 जो है वो क्या होगा, 12 टाइम्स, 12 गुना किसका, एक्स माइनस 10 के। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो वाई माइनस 10
12x माइनस 120। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 12x माइनस वाई इक्वल टू 110। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एंड 10 ईयर्स हेंस, 10 साल बाद का। तो 10 साल बाद रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज ये प्रेजेंट था, ये पास्ट था, ये फ्यूचर था, तो ये x और y है। तो 10 ईयर्स का मतलब क्या है, प्लस करना पड़ेगा। तो ये x प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 10, राइट। तो यहाँ चीज़ फिर वही है कि 10 ईयर्स 10 साल बाद क्या है, सन का एज क्या है x प्लस 10, फादर का एज y प्लस 10। अब इक्वेशन बनाइए तो फादर का एज क्या बोला है, ट्वाइस है। तो ट्वाइस है इसका मतलब क्या, y प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 10। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया, दोनों को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 34, करेक्ट। तो इस तरह से सन का एज कितना आ जाएगा 12 ईयर्स और फादर का एज कितना आ जाएगा 34 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एजेस निकालते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड है, अनी एंड बीजू जो है उसका दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 3 साल है। अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो अनी के जो फादर है उनका जो एज है क्या है, अनी के एज का 2 टाइम्स है। एंड बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड है जिस सिस्टर कैथी। और बीजू का जो एज है अपने सिस्टर कैथी से कितना, ट्वाइस है, ठीक है। बीजू जो है अपने सिस्टर कैथी से ट्वाइस है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म का जो एज है डिफर कर रहा है 30 ईयर से। तो फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। अनी और बीजू का एज का निकालना है। तो हम यहाँ पे अनी और बीजू का पूछा है तो हम लोग मान लेंगे अनी और बीजू का एज। तो मान लो कि लेट द एज ऑफ अनी इज इक्वल टू x ईयर्स, एज ऑफ बीजू इक्वल टू y ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं एगो है नहीं लेटर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, सब प्रेजेंट सिनेरियो है लेकिन वेरिएबल ज़्यादा है। 4 पर्सन हो गए ना, 2 फ्रेंड हो गए अनी बीजू और उसका धर्म हो गए और एक कैथी हो गए, ठीक है। तो इतने 4 पर्सन है तो उसको कैसे रिलेट करेंगे वो सीखना है। तो हमने मान लिया कि लेट द एज ऑफ अनी का एज x ईयर्स है और बीजू का एज कितना y ईयर्स है। अब यहाँ पे देखो दोनों फ्रेंड का एज का डिफरेंस कितना 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस 3 है तो ये थोड़ी ना मुझे पता है कि कौन ग्रेटर है, किसका किसका एज जो है ग्रेटर है, अनी का है या बीजू का है। तो हम लोग तो दोनों ही कंडीशन ले सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 3। हो सकता है कि अनी बड़ा हो या फिर बीजू बड़ा हो। तो जब अनी बड़ा होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और जब बीजू बड़ा होगा तो क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो ये ध्यान में रखना है। तो डिफर जब भी रहेगा तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन का पॉसिबिलिटी होता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 और y माइनस एक्स इक्वल टू 3। उसके बाद अब देखो यहाँ पे अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज वेल एज अनी। अब अनी जो फादर है धर्म का जो एज है अनी का ट्वाइस है। तो अनी का x है तो इसका 2x हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो बीजू का जो एज है वो सिस्टर से दुगना है। तो बीजू का एज जो है सिस्टर कैथी से दुगना है। तो b इक्वल टू 2 टाइम्स c समझने के लिए करते हैं कि बीजू का एज जो है कैथी से दुगना है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कैथी का जो एज होगा ये आ गया था तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब b/2। मतलब हम बोल सकते हैं कि कैथी का जो एज होगा बीजू का आधा हो जाएगा, राइट। कैथी का जो एज होगा कैथी का वो क्या हो जाएगा, बीजू का आधा। तो हमने कैथी का एज मान लिया कितना, y/2 मान लिया, क्योंकि वेरिएबल तो हमने बीजू में ही रखा था y, ठीक है। इससे ज़्यादा वेरिएबल लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा, x और y में ही लेते क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 वेरिएबल्स ले लिया। तो कैथी का एज क्या हो जाएगा, y/2। अब यहाँ पे क्या है कि एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब यहाँ पे कैथी और धर्म का एज जो है 30 साल डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब बताओ कैथी का एज और धर्म का एज में कौन ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें धर्म का एज बड़ा होगा। तो धर्म का एज बड़ा होगा क्योंकि वो क्या फादर है अनी के, तो ऑब्वियस बात है। तो इसलिए 2x माइनस y/2 इक्वल टू क्या करेंगे, 30 कर देंगे। 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन आ जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो इस तरह से हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो आप 1 और 2 इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक ही सिचुएशन से बना है। तो R3 को सॉल्व 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रहे थे। इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको खुद कर लेना, देख लेना ये सब कैसे किया गया है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। x का वैल्यू 19 आएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। तो एक सिचुएशन ये मिलेगा कि अनी का एज 19 है तो बीजू का एज 16 मिल जाएगा। उसी तरह से जब 2 और थर्ड को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21, तो y का वैल्यू आ जाएगा 24। तो इस तरह से अनी का एज उस समय 21 और 24 भी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग एजेस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो
उसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।